श्री गणेशाय नमः। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें सोमवार व्रत कथा की। तो दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर ही राजकुमारी के चुनने के पल्ले पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने
12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, महादेव आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपने पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसके पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना तथा उन्हें अपने अर्धांगिनी बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। आदि शक्ति जगदम्बा ने भगवान शिव की यह बात स्वीकार कर ली। अतः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगे। वे प्रकृति तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवे। इसके लिए तुम अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करो। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर दक्ष प्रजापति ने क्षीर सागर के तट पर जाकर माता जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। तदंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या भगवती पूर्णा ही थी। वह कन्या गौर वर्ण थी और उसकी आभा करोड़ों चंद्रमा के समान उज्जवल थी। उसके खिले हुए कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे और उसका मुख अत्यंत सुंदर था। उस कन्या को देखकर दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उसका नाम सती रखा। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब दक्ष पुत्री सती थोड़ी बड़ी हुई तो पूर्व के व्रत के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी प्रसन्नता के निमित्त शास्त्र वर्णित विभिन्न प्रकार के व्रतों द्वारा कठिन साधना करने लगे। वे कभी निराहार रहते, कभी रात्रि जागरण करते, कभी विशेष पूजा करते तो कभी नियमित जप में लगी रहती। इस प्रकार अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धा अवस्था में पहुंच गए थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवतागण और ऋषि मुनि एक साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति की। उनकी स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे हरे, हे विधाता, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग निर्भय होकर यहाँ अपने आने का कारण बताएं। महादेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, अभिन्न रूप होते हुए भी हम 3 रूपों में प्रकट हैं।
हे सनातन देव, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश विवाहित भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपने पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वे बोले कि ब्राह्मण, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त रहता हूँ और योगी के रूप में ही मेरी प्रसिद्धि है, जो निमृति के सुंदर मार्ग पर स्थित है और अपनी आत्मा में ही रमन करता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन से बंधना है। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ कि विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी भी रुचि नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा। परंतु मैं जैसी नारी को अपने प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुनो। जो नारी मेरे तेज के विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। ब्राह्मण, जो मेरे ज्योति स्वरूप सदाशिव के चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती। उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा। ब्राह्मण, मेरी एक और शर्त है, उसे सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे महेश्वर, आपने जैसे नारी की खोज आरंभ की है वैसे ही स्त्री के विषय में आपको बताता हूँ। आदि शक्ति जगदम्बा ने जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें लक्ष्मी तो श्री हरि विष्णु के प्राण वल्लभा हो गई है और सरस्वती मेरी अब वे आदि शक्ति तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है और वे सब प्रकार से आपके ही योग्य है। महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए और सती को उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर भगवान विष्णु, मेरी तथा इन सभी देवताओं की यही इच्छा है। तब भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर सभी भगवान शिव से आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट गए। उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से परमेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करके कैलाश लौट गए। इसके बाद भगवान शिव के स्मरण करने पर ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे और शिव जी की आज्ञा से विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रजापति दक्ष के पास पहुँचे। प्रजापति दक्ष को इस विवाह का प्रस्ताव सुनकर अपार हर्ष हुआ और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस विवाह की स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात वैवाहिक विधि से बड़े धूमधाम के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और देवी सती का विवाह हुआ। विवाह के बाद भगवान शिव प्रथम गरुड़ और अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश आ गए और वहां आनंदित होकर दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। एक समय तीनों लोक में विचरने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा
जो रावण द्वारा छल से हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा पुकारते हुए जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते। उनके मन में विरह का आवेश छाया हुआ था और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय भगवान शंकर ने दूर से ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको प्रणाम किया और दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव के मुंह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सदा आपकी ही सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने के योग्य है। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परमेश्वर आप ही है। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए बड़े दुखी और दीन प्रतीत होते हैं। इनमें जो बड़े हैं उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर आप किस कारण से आनंद विभोर हो उठे थे? प्रभु, स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। स्वामी, आप मेरे संशय का निवारण करे। परमेश्वरी सती ने जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब लीला विशारद शंकर जी ने हंसकर कहा, देवी सुनो, मैं तुमसे यथार्थ बात कहता हूँ। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। सूर्य वंश में प्रकट हुए ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे भाई है उनका नाम है लक्ष्मण। वो साक्षात शेष का अवतार है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। भगवान शिव के बात सुनकर भी सती के मन को विश्वास नहीं हुआ। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद शंभु बोले कि देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपने ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से सती वहां गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं श्री राम की परीक्षा कैसे करूं। मैं सीता का रूप धारण करके उनके समीप जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु है तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार करके सती सीता बनकर प्रभु श्री राम के पास गई। सती को सीता के रूप में सामने आई देखकर श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आपको नमस्कार है। भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप अकेले इस वन में क्यों आई है? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर यह नूतन रूप क्यों धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। सती ने प्रभु श्री राम से वह सब बात बताई कि किस प्रकार भगवान शिव को प्रणाम करते देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया था और अपने संदेह के निवारण के लिए शिव जी की आज्ञा से श्री राम की परीक्षा लेने यहाँ चली आई। मन से संदेह मिट जाने पर माता सती उदास होकर शिव जी के पास लौटी। उनको भगवान शिव के वचनों पर विश्वास न करने का पश्चाताप होने लगा। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गए थे। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया, पर उन्होंने सती को पूर्व में किए हुए अपने प्रतिज्ञा के विषय में कुछ नहीं बताया। इसके बाद वे दोनों कैलाश चले गए। एक समय समस्त ऋषि मुनि प्रयाग में एकत्र हुए और वहाँ एक विशाल यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषिगण, नारद मुनि, देवता और ब्रह्मज्ञानी संत भी पधारे थे। वहाँ अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ ज्ञान चर्चा और शास्त्रार्थ हो रहे थे। उसी समय देवी सती तथा प्रथम गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देखकर सभी ने भक्ति भाव के साथ उनकी स्तुति की और उनकी उचित आसन प्रदान किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए।
इसी बीच प्रजापति दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अचानक घूमते हुए वहां आए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वहां बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतः सबके द्वारा सम्मानित थे, पर अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय देवर्षि नारद सहित सभी ने हाथ जोड़कर दक्ष का आदर सत्कार किया, पर जो सबके स्वामी और परमेश्वर है, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को मस्तक न झुकाए देख ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। महादेव जी को मस्तक न झुकाते देख ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर क्रोध आ गया। वे ज्ञान शून्य और महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष ने कहा, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण और ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं, अतः मैं इसे श्राप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल से हीन है, इसीलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना ले पाए। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष आया और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा कि अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया। हे ब्राह्मणों से अधम दक्ष, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा, उन्हीं महेश्वर को तूने श्राप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव तत्व का जरा भी ज्ञान नहीं है। यहाँ जो भी भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए क्रोध, लोभ और अहंकार से युक्त हो निर्लज और भिक्षुक बने रहे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सदा नगरगामी बने रहेंगे। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहाँ हाहाकार मच गया। सदाशिव महादेव नंदी की बात सुनकर हंसते हुए वे मधुर वाणी में बोले, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी क्रोध रहित एवं शांत हो गए। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चल दिए। इधर दक्ष भी ब्राह्मणों के घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, पर उनका मन शिव द्रोह में तत्पर था। रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। एक समय दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री और पुत्रों के साथ लेकर हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। इनके अलावे लोकपालगण और सभी उपदेवता अपने सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके ब्रह्मा जी को भी सत्यलोक से बुलवाया था।
इसी प्रकार सादर प्रणाम करके भगवान विष्णु भी वैकुंठ लोक से उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत विशाल और बहुमूल्य भवन बनाए थे। दक्ष ने उन भवनों में ही सभी अतिथियों की ठहरने की व्यवस्था की थी। सभी लोग सम्मानित हो उन भवन में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष ने उस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विज बनाया था। संपूर्ण मधुर गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। ब्रह्मा जी वेद त्रय की विधि बताने वाले थे। सभी दिक्पाल अपने आयुधों के साथ यज्ञ के द्वारपाल बने थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्य तथा नागलोक के नागों को भी आमंत्रित किया था। मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तब वे अपने पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी शिव की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय देवी सती अपने प्रिय सखियों के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हंसी ठिठोली कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। उन्हें आते देखकर माता सती अपने प्रिय सखी विजया से बोली, विजयी जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उसने चंद्रदेव से शिष्टाचार के साथ पूछा कि चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने आदर पूर्वक अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ का सारा वृतांत कहा। यह सब सुनकर विजया देवी सती के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब सती को बताया। उसे सुनकर सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव के पास जाकर उनसे पूछा। सती बोली कि प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा। नाथ, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। आप मेरी प्रार्थना मानकर प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी के यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की बात सुनकर भगवान शिव मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर में जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। शंकर जी के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली कि शंभु, आप सबके ईश्वर है, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं को मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, मेरे पिता ने किस कारण आपको नहीं बुलाया वह सब मैं जानना चाहती हूँ। अतः मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ भगवान रुद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि वहां जाने की तुम्हारी इच्छा है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम सुसज्जित नंदी वृषभ पर आरूढ़ होकर मेरे प्रथम गणों को साथ लेकर एक महारानी के समान वहां जाओ। भगवान रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो असंख्य शिव गणों के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर पिताजी के घर की ओर चली। दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और मुनियों के समुदायों से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन
नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनके माता और बहनों ने यथोचित आदर सत्कार किया, पर दक्ष ने उन्हें देखकर भी उनका आदर नहीं किया और दक्ष के भय से दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। पिता सहित सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती को बहुत दुख हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें नहीं दिखाई दिया। तब सती ने भारी क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर दक्ष से बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? द्रव्य, मंत्र, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहने के बाद परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकारा। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपने पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की और क्रूर दृष्टि से देखते हुए कहा कि भद्रे, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम ठहरो या जाओ, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल स्वरूप है, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत और भूतों प्रेतों के स्वामी है। वह कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर ही उनको इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। तुम इस यज्ञ में आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसे कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजित पुत्री सती का रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? अगर मैं उनके पास गई तो उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? यह सोचकर लंबी सांस खींचकर सती ने अपने पिता से कहा, जो महादेव जी का निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों नरकगामी बनते हैं। अतः पिताजी, मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश करके अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुन, अब मुझे इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? सती को अपने वहाँ आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर कुपित होकर विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर दक्ष प्रजापति से बोली, तात, तुम भगवान शिव के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्ष पुत्री कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए इस शरीर को निश्चय ही मैं त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब मेरी बात सुनो। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर्ष से तुम्हें इस कुकर्म का पूरा पूरा दंड मिलेगा। दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। मौन हुए सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांत चित होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को धारण किया। सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार
योगाग्नि में जलने लगी। उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सब लोग कह रहे थे कि हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने दक्ष के कारण अपने प्राण त्याग दिए, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी। दक्ष के द्वारा ऐसी तिरस्कृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। प्रजापति दक्ष शिवद्रोही है, इसीलिए उसे सारे संसार में महान अपयश प्राप्त होगा। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़े। उन आक्रमणकारी शिव के पार्षदों के वेग को देखकर भृगु ऋषि ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के उद्देश्य से मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति दी। भृगु के आहुति देते हुए यज्ञ कुंड में ऋभु नामक सहस्र देवता प्रकट हुए और उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ। उन ब्रह्म तेज संपन्न ऋभुओं के सामने प्रथम गण अधिक देर तक टिक न सके और वहां से भाग गए। यह सब देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि किसी भी प्रकार यह विपत्ति टल जाए। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका विचार करके श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। भृगुओं के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव के शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था, वो सारी घटना उनसे कह सुनाई। अपने पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए देवर्षि नारद का स्मरण किया। भगवान शिव के स्मरण करते ही नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे और शिव जी को प्रणाम करके खड़े हो गए। इसके बाद भगवान शिव के पूछने पर देवर्षि नारद ने उनको दक्ष यज्ञ की सारी घटना सुना दी कि किस प्रकार दक्ष के अपमानजनक शब्दों से आहत होकर देवी सती ने योगाग्नि में जलकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। नारद मुनि की पूरी बात सुनकर महान पराक्रम से संपन्न भगवान चंद्र ने उस समय भारी क्रोध प्रकट नारद मुनि की पूरी बात सुनकर महान पराक्रम से संपन्न भगवान रुद्र ने उस समय भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारक रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक एक चट्टान पर पटका। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और प्रलय के समान बड़ा भयंकर शब्द प्रकट हुए। उस जटा के एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के नायक है, और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। उन दोनों का रूप बहुत भयंकर और विकराल था। ऐसा लगता था कि युद्ध में वे दोनों मिलकर काल को भी परास्त कर देंगे। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा कि हे महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना है। ईशान, क्या मुझे आधे ही क्षण में सारे समुद्र को सुखा देना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वत को पीस डालना है? हर मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं या समस्त देवताओं और मनुष्यों को जलाकर राख कर दो। हे महेश्वर, आपकी कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। महादेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे हर, अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मुझे शीघ्र भेजिए। मेरे दाहिने अंग भड़क रहे हैं, जो मेरी विजय का सूचक है। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और बोले, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह मेरे विशेष रूप से विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ कर रहा है। तुम वहां जाकर बंधु बांधव सहित दक्ष को मार डालो और यज्ञ को नष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई भी तुम्हारा सामना करने के लिए आए तो उसे भी भस्म कर डालना और उसके बाद शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आना। काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए वीरभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब वीरभद्र भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले।
उनके साथ असंख्य तेजस्वी शिवगणों की सेना थी। वे सब वीरभद्र को आगे करके दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुँचे। उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और इधर उधर भागने लगे। दक्ष यज्ञ की रक्षा का भार लेने के कारण न चाहते हुए भी भगवान विष्णु को वीरभद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। वीरभद्र के समक्ष भगवान विष्णु के समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ सुदर्शन चक्र भी निस्तेज हो गया। तब भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु को वहां से जाते देख ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि, देवतागण और लोकपाल आदि भी वहां से अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भयभीत होकर छिप गए थे। तब वीरभद्र ने उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए और उनका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया। वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके तुरंत ही वहां से कैलाश पर्वत चले गए। वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके तुरंत ही वहां से कैलाश पर्वत चले गए। वीरभद्र को कार्य पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने वीरभद्र को शिवगणों का अध्यक्ष बना दिया। भगवान रुद्र के गणों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त देवता और मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन सब ने ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा कही। तब पुत्र शोक से व्याकुल ब्रह्मा जी उन सब को लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति करके कहा कि देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान दक्ष जीवित हो जाए और समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाए, वह उपाय कीजिए। हम सब आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी का बात सुनकर श्री विष्णु बोले कि हे विधाता, समस्त देवता और मुनि परमेश्वर शिव के अपराधी है, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उस भगवान शिव के शरण में जाओ और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। ब्राह्मण, मैं स्वयं भी आप सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। सब लोगों को साथ लेकर भगवान विष्णु कैलाश गए। वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन करके विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों ने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके सब प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और सबको क्षमा कर दिए। भगवान विष्णु के कहने पर शंकर जी सबके साथ दक्ष के यज्ञशाला में पधारे। वहाँ भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया और भगवान शिव ने दक्ष को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से दक्ष ने सबके सहयोग से अपने यज्ञ को पूरा किया। यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्य के समान बार बार रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के दीप्यमान शरीर को देखा। वह शरीर भूमि पर पड़ा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सती नींद में सोई हुई हो। भगवान शिव ने सती के शरीर को गोद में उठा लिया और शोक से व्याकुल होकर विलाप करते हुए पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शिव के अत्यंत वेगपूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी और बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कच्छप भी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और पृथ्वी चलायमान हो गई। तभी लोग असमय के प्रलय के भय से संत्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से रक्षा का अनुरोध किया। उनसे प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से भगवान शिव को शांत करे। उनके अनुरोध पर जगत का पालन करने वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिए। नाचते हुए शिव जब धरती पर पैर पटकते थे, उसी समय भगवान विष्णु चक्र चलाकर सती का शरीर काट देते थे। इस प्रकार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के सारे अंग कटकर अलग हो गए और वे धरातल पर 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे। पृथ्वी पर वही स्थान 51 शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हुई। सती के शरीर के अंग जब भूमि पर गिरे, उसी क्षण वे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए।
भगवान विष्णु के द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े करने पर भगवान शिव ने स्वयं को भार रहित अनुभव किया और धैर्य धारण किया। तब नारद मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शिव शांत चित होकर योग रूढ़ हो गए। इन सभी 51 शक्तिपीठ में कामरूप प्रदेश कामाख्या, जहाँ माता सती के शरीर का योनि भाग गिरा था, वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ है। उसी स्थान पर माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने कठोर तपस्या की थी। उनको फिर से पत्नी रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया था। भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर माता सती ने शिव जी को अपने अष्टभुजा रूप में दर्शन दिया और उन्हें हिमालय की पुत्री पार्वती होकर जन्म लेने और फिर उनकी अर्धांगिनी बनने का वचन दिया।